बीजेपी से कहीं नाराज़गी नहीं किसी तरह की, चूँकि भूमियार समाज में आपको बताते चलूँ कि भूमियार समाज का एक खास वर्ग अभी जो है, जो अभी लड़का है, किशोर है, अभी बड़ा हो रहा है, उसने आरजेडी के समय को नहीं देखा है, उसने लालू जी का समय को नहीं देखा है। शाह के नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं, 1-2 दिन में 17 तारीख तक नतीजे आ जाएंगे। हम लोग आश्वस्त हैं कि बोचहा हम जीत रहे हैं। हमारे भूमियार समाज में थी नाराज़गी बोचहा में, बहुत कारणों से हम लोगों भी ने समझा है, बहुत कारणों से नाराज़गी थी, लेकिन अंततः भूमियार समाज भी वोट दिए हैं और बोचहा हम जीत रहे हैं। और नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में हाल ही में एमएलसी चुनाव और साथ ही अब बोचहा उपचुनाव संपन्न हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि जो भूमिहार वोटर्स हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कई सारे बयान आपने भी सुने होंगे। ऐसे में इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश मंत्री पूनम शर्मा जी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये नाराजगी जो भूमिहार समाज में देखी जा रही है, जो वोटर्स नाराज चल रहे हैं, कैसे इसे ठीक करेगी बीजेपी? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस मैटर को आपने उठाया है, आपके चैनल को, आपके यहाँ पर स्टूडियो में। देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी से भूमियार नाराज़ नहीं है, ये हमें पता है। भूमियारों की कुछ लोग, उन्हें लगता है कि शायद दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी से, इसलिए वो लोग एनॉयड हैं, वो अपना आक्रामकता दिखा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि भूमियार बीजेपी से अलग है और बीजेपी अलग कर रही है, दरकिनार नहीं की है। पार्टी में हमारे अभी भी भूमियार मंत्री हैं, हमारे अभी भी देखिए, अभी हम लोग कमेटी में हैं तो भूमियार को ख्याल रखा जा रहा है, खास करके महिला होने के नाते। मैं खुद ही संगठन में हूँ, तो इस तरह की बातें नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ भूमियार, जो भूमियार कहलाते हैं, वो कुछ भूमियार को अपना भी कुछ ज़रूर कहीं से स्वार्थ होगा, जो उस टाइप के कुछ लड़कों को आक्रामकता के तरफ देना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी बहुत ख्याल करती है भूमियारों का भी, चूँकि हम वो कास्ट हैं, हम वो जात हैं जो किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी चुनाव में अपना निर्णायक वोट देते हैं। हमारा, चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, हमें तो लगता है पूरे भूमियार समाज भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते हैं, इसलिए चूँकि उनके सामने एक भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उसको समझने के लिए सिर्फ भूमियार समाज ही रहता है। लेकिन आपका कहना है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो क्या सच्चिदानंद राय ने जो आरोप लगाए, उनका कहना है कि बीजेपी ने उनके साथ गलत किया है, क्या कही? देखिए, सच्चिदानंद राय जी के लिए मैं भी मर्माहत थी, ऐसा सुन करके मुझे भी बहुत बुरा लगा था। हमारे वो ऐसे नेता हैं जो बहुत ले करके भी चल रहे थे, पार्टी को भी, अपने समाज को भी, वो हमेशा आगे रहते थे पार्टी में। उनका मैंने भूमियार समाज में बहुतों को उन्होंने बहुत ही लाभ दिया है, लेकिन एक अपवाद में है उनका मामला, जो शायद उनका टिकट कटा, लेकिन उसी गर्मजोशी के साथ उन्होंने जीत दिलाई और वो बताए कि भूमियार पर विश्वास कीजिए और भूमियार जीत जरूर दिलाएगी। बिल्कुल, तो उन्होंने बीजेपी को ये बताया है कि टिकट काटना बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि हार भी हुई है इस बार। कई एक ऐसे सीट थे जो बीजेपी को लग रहा था कि वो जीत जाएगी, बीजेपी का गढ़ था। बीजेपी का हार नहीं हुआ है और बीजेपी से कोई नाराज़ भी नहीं है। अब इस बात पे तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग सभी समझ रहे हैं कि हार होने का कहीं कहीं जगह पर कारण क्या है। बीजेपी से कहीं नाराज़गी नहीं किसी तरह की, चूँकि भूमियार समाज में आपको बताते चलूँ कि भूमियार समाज का एक खास वर्ग अभी जो है, जो अभी लड़का है, किशोर है, अभी बड़ा हो रहा है, उसने आरजेडी के समय को नहीं देखा है, उसने लालू जी का समय को नहीं देखा है। किस तरह वहाँ महिलाएं निकलने नहीं चाहती थी, किस तरह उस समय त्रासदी होता था, कितनी विधवा बन गई थी, कितनी बहन का सुहाग लुट गया था। वो दौर जो लालू जी का दौर था, वो पुनः हम वापस आना बिहार में हम लोग कोई नहीं चाहते हैं और भूमियार समाज भी नहीं चाहता है। इसलिए ऐसा है कि कुछ लोग अभी उन्हें, शायद हमें लगता है कि उनको लग रहा होगा कि हमारे वोट से बीजेपी आगे बढ़ती है पर हमें दरकिनार कर जाता है। वो थोड़ा बहुत लोगों का है, वो उसके लिए हम लोग समाज के लोग भी आपस में बैठ करके बात भी करते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल है कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भूमियार
को देख करके आगे बढ़ाती है। क्योंकि भूमियार एक हुंकार है, भूमियार कोई जात नहीं है, भूमियार एक हुंकार है, उसके हुंकार से महल तक हिल जाते हैं। ये अगर अपने चिगाड़ करे तो शायद बहुत के किले, बहुत की ढिल जाती है। तो भूमियार कोई जात में नहीं आता है, एक समाज है, ये विचारधारा का भी समाज है। आज देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए कि कोई भी पार्टी अगर भूमियार समाज को आरक्षण के लिए आगे बढ़ा, कोई भी सवर्णों के लिए आरक्षण के लिए कोई पार्टी आगे बढ़ा? आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सरेआम बताया कि मैं 10% सवर्णों को आरक्षण दे रहा हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, किसी ने आगे बढ़ के ऐसा नहीं किया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी से तो ऐसे तो नहीं है कि कोई नाराज़ है वहाँ से। चलिए, बीजेपी से नाराजगी नहीं है, लेकिन आपने अभी ये खुद बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं भूमिहार समाज के जो बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो कौन है ये कुछ लोग? ये कुछ लोग अपने ही सभी लोग हैं। हम लोग मिल बैठ करके उन लोगों से भी बात कर रहे हैं और बात करते हैं, चूँकि होता है अपने अपने एक ही घर में बहुत सारे लोग बहुत तरह के सोच लेके चलते हैं, इसलिए इसमें पूरे समाज, पूरे भूमिहार समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता है। और भूमिहार समाज अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करना जानती है। आज भूमिहार समाज कहीं पर पीछे नहीं है, तो इसलिए भूमिहार चाहता है कि हमारे वोट से जब लोग जीतते हैं तो मुझे भी आगे किया जाए, मुझे भी जगह ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो ये इसके लिए कुछ लोगों में आक्रोश है, नाराज़गी है, लेकिन बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश चल हम लोग रही है। आपस में बात करते हैं। और हमारे शीर्षस्थ भूमिहार के भी नेता लोग, हमारे जितने भी भूमिहार के लोग भी हैं, वो भी समझ रहे हैं कि बात कहाँ है और बात क्या है। बोचहा के नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं, 1-2 दिन में 17 तारीख तक नतीजे आ जाएंगे। हम लोग आश्वस्त हैं कि बोचहा हम जीत रहे हैं। हमारे भूमिहार समाज में थी नाराज़गी बोचहा में, बहुत कारणों से हम लोगों भी ने समझा है, बहुत कारणों से नाराज़गी थी, लेकिन अंततः भूमिहार समाज भी वोट दिए हैं और बोचहा हम जीत रहे हैं। और हमारा ये भी कहना है कि अगर हमारे भूमिहार समाज लोग अभी के राजनीति को सही में अगर उनको ज़मीनी पटल से ऊपर तक ले जाना है, तो हर किशोर अवस्था से लेकर के हमारे जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनको भी ये समझना होगा कि हम भूमिहार की स्थिति क्या है और हम किस पार्टी में अभी निश्चिंत हैं, सुरक्षित हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश मंत्री पूनम शर्मा, जिन्होंने बताया कि भूमिहार समाज में कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी के साथ कोई अनबन नहीं है। जो भूमिहार वोटर्स हैं वो आज भी बीजेपी के साथ है, आगे भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। भले ही कुछ लोग हैं पार्टी के जो नाराज चल रहे हैं, लेकिन मिल बैठकर उन्हें समझाने की भी कोशिश की जाएगी ताकि कोई बगावत ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।